वॉट विल हैपन इन 100 क्विंटिलियन ईयर्स। क्या है फ्यूचर ह्यूमन रेस और हमारे होम प्लैनेट अर्थ का। कुछ रिसर्च के बाद हमें पता चला क्या हो सकता है आने वाले 1000 सालों में, 1 मिलियन सालों में और 100 क्विंटिलियन सालों में। बट फर्स्टली टू अंडरस्टैंड दैट फिगर, लेट्स ब्रेक इट डाउन। 1000 into 1000 makes 1 million. 1 million into 1000 makes 1 billion. 1 billion into 1000 makes 1 trillion. 1 trillion into 1000 makes 1 quadrillion. 1 quadrillion into 1000 makes 1 quintillion. और यहाँ हम बात कर रहे हैं 100 क्विंटिलियन ईयर्स की। एक नंबर जिसके पीछे 21 जीरोस हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द फीलिंग। तो चलो सीट बेल्ट्स लगा लो क्योंकि सफर में झटके लग सकते हैं। 1000 years from now, लैंग्वेज के रैपिड एवोल्यूशन की वजह से आज बोले जाने वाला एक भी शब्द सरवाइव नहीं कर पाएगा और ना ही कोई मायने रखेगा। गामा सेफी रिप्लेस कर देगा पोलैरिस को, तो हमारे पास एक नया नॉर्थ स्टार होगा। 2000 ईयर्स फ्रॉम नाउ अर्थ की आइस शीट्स पूरी तरह से पिघल जाएंगी। प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड की एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाएगी। सी लेवल 6 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। और एक बात बताऊं, 5125 ईयर्स फ्रॉम नाउ मायन कैलेंडर एंड हो जाएगा और मायंस के अकॉर्डिंग कयामत का दिन, डूम्सडे होगा। और अगर हम सरवाइव कर जाएं 5125 को, तो 20,000 सालों में चेर्नोबिल फाइनली सेफ होगा रहने के। 50,000 सालों में नायग्रा फॉल्स का वजूद मिट जाएगा और बचा कुचा 32 किलोमीटर का लेक एरिया भी इरोड हो जाएगा। 100,000 ईयर्स फ्रॉम नाउ सभी डिवाइसेस का टाइटेनियम कोरोड होकर स्क्रैप में बदल जाएगा। एक सुपर वॉल्केनो या फिर एक क्लाइमेट ऑल्टरिंग एस्टेरॉइड भी इफेक्ट कर सकता है अर्थ के गैलेक्सी में मूवमेंट की वजह से। आज जो तारे हमें आसमान में नजर आते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट 500,000 ईयर्स फ्रॉम नाउ आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होने वाला फ्यूल फाइनली सेफ होगा और फिर आएगा एक नया ग्लोबल फ्रीज। 1 मिलियन सालों में आज तक हमने जो भी ग्लासेस बनाए हैं वो फाइनली डिग्रेड हो जाए। मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स जैसे माउंट रशमोर या फिर पिरामिड ऑफ गीजा शायद फिर भी सरवाइव कर जाए, लेकिन बाकी सब कुछ खत्म। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 5 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से मेन यानी कि पुरुष इम्पॉसिबल हो जाएगा। 50 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ अफ्रीका जुड़ जाएगा यूरेशिया के साथ और मेडिटेरियन बेसिन को पूरी तरह से सील कर देगा और एक नई पर्वत श्रृंखला बनेगी सिमिलर टू हिमालयाज। एंटार्क्टिका की आइस पिघल कर नॉर्थ को माइग्रेट करेगी और सी लेवल को 75 मीटर्स तक बढ़ाएगी। पर डरने की बात नहीं, तब तक शायद हम पूरी गैलेक्सी को ही कोलोनाइज कर लेंगे। 60 मिलियन सालों अर्थ का ऑर्बिट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। 250 मिलियन सालों में सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़कर बनाएंगे एक नया सुपर कॉन्टिनेंट। 800 मिलियन सालों में C4 फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से सभी मल्टी सेल्यूलर लाइफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। 2 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ अर्थ का कोर फ्रीज हो जाएगा और प्लैनेट रोटेट करना बंद। नो रोटेशन इक्वल्स टू नो मैग्नेटिक फील्ड, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन
और एवरेज सरफेस टेम्परेचर को तुम इमेजिन कर ही सकते हो, 147 डिग्री सेल्सियस। सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स डेड। 7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम सन हिट कर जाएगा अपने मैक्सिमम रेडियस, जो कि आज के करंट साइज के अकॉर्डिंग 256 टाइम्स। मरकरी, वीनस और शायद अर्थ भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर सूर्य बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का वाइट ड्वार्फ। 20 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ एक तरह से यूनिवर्स का अंत ही समझ। सभी तरह का मैटर टूट कर बिखर चुका। यूनिवर्स के एक्सपेंशन से सभी दूरियां, डिस्टेंसेस इन्फिनाइट, 100 ट्रिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ सभी तरह के स्टार्स मर चुके हैं और जो बचा होगा वो होगा डेड स्टार्स का बचा हुआ हिस्सा, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। 100 क्विंटिलियन ईयर्स में अगर सन ने अर्थ को निगल नहीं लिया तो फाइनली अर्थ का ऑर्बिट भी डिके हो जाए और अर्थ सन में गिर जाएगी। दी एंड। आपको क्या लगता है, क्या होगा अर्थ के साथ या फिर ह्यूमन रेस के साथ? राइट इन कमेंट्स एंड थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।